जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कल्टस 8 मॉडल है। ये इसके नीचे ना सस्पेंशन में बहुत खटका रहा था। इसकी प्ले चेक की थी तो सारी मतलब प्ले ना स्टीयरिंग समनी में आ रही थी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हालत लग रही तो लग रहा है कि जब इसमें पानी ना गया पड़ा हो। तो उसके बाद ये स्टीयरिंग का राड हला के चेक करा तो काफ़ी प्ले आ रही थी इसके अंदर। और इसका ना गेरल फंक्शन के जो ब्रैकेट है ना, इसके बोल्ट भी टूटे हुए थे, गिरे हुए थे। जिस टाइम अचानक क्लच छोड़ दिया ना, इंजन उठ के नीचे गिरता था। तो इसके अंदर मूसवर मारेंगे हम और उसके बाद बोल्ट लगाएंगे इसके ओवर साइज़ का। तो ये स्टीयरिंग खुल रहा है इसका, ये स्टीयरिंग असम्बली के बोल्ट खुल रही है। ये देखो ना स्टीयरिंग का बूट फटा हुआ है, तो इसके अंदर पानी वगैरह गया पड़ा है मेरे ख्याल में। तो खोल के चेक करेंगे इसको। और इसका ये फ्रंट शाक है, ये लीक हुआ पड़ा है, इसके अंदर शाक गुटका भी नहीं है। अचानक खड़े जब में ठक की आवाज़ आती है। ये जो स्टीयरिंग खुल गया इसका, गोली वगैरह बिल्कुल फारेग है इसकी, बूट वगैरह भी दोनों फटे हुए हैं इसके। और ये एंड भी फारेग है इसका, गोली देखो ना बिल्कुल फारेग है इसकी। ये देखो बॉडी बुश प्ले भी आ रही है इसकी। तो इसका रिपेयर करेंगे तो तकरीबन उतना ही खर्चा आ जाएगा जितना मतलब ये स्टीयरिंग और आ जाएगा। ये देखो ना इसका, और दूसरा स्टीयरिंग इसका काबिल स्टीयरिंग। तो इसको ये देखो ना बिल्कुल गोली फुल टाइट है, ये फुल जान के अंदर खड़ी गोलियाँ। और बूट भी जेनुइन खड़े हैं इसके, कड़क बूट। उसके बाद बिल्कुल चलाई में नरम है, बिल्कुल एक नंबर काबिल। ये देखो बिल्कुल पानी की तरह नरम है ये। क्योंकि उसको रिपेयरिंग जितना करते थे 1000-1500 का खर्चा ऊपर डाल के ना, और स्टीयरिंग और आ गया ये। तो ये बिलाल ऑटोज है और वो कल्टस खड़ी। अब इसको नए गाड़ी में जाके फिट करेंगे इसको। ये जी भाई आ गया, ये मेरा छोटा अलाइनमेंट वाला भाई है ये। तो ये गाड़ी के अंदर डालेंगे पहले इसको। ये सबसे पहले ये ना फोम वाली ये डालते हैं, क्योंकि ना ये अंदर सुराख होता है। तो है ना, अगर ये फोम नहीं डालते तो ना इंजन को शोर जाता है गाड़ी के अंदर, मिट्टी खा का भी अंदर जाता है। तो ये लाजमी मतलब होनी चाहिए इसके अंदर, पुराना स्टीयरिंग में ये ना लाजमी। और ये शाक खुल गई, ये शाक चेक कर रहे हैं इसका। तो ये शाक खुल गई, ये देखो ना इसका शाक लीक भी है, राड भी टेढ़ा है इसका। ये देखो ये कोई खड्डे जम पे लगी, वाह वाह। और ये काबली शाक डालेंगे इसके अंदर। ये देखो ना राड बिल्कुल स्टैंडर पे खड़ा है, मतलब बिल्कुल ओके। ये जी मूस है इसके, ये हम इसका मूस मारेंगे पहले, ठीक हो गया। और उसके बाद मूस मार के इसके मूस के 3.5 का फिर बोल्ट डालेंगे इसके अंदर। तो ये तो उसके बाद ये जी शाख, ये देखो काबली शाख डाल देते इसके अंदर। ये शाख गुटका ही है और चेंज किया इसको, शाख इसको मिला रहे हैं। बाकी स्टीयरिंग ही है, ये देखो ना फुल टाइट गोली है इसकी। तो ये चेंज किया स्टीयरिंग, ये मूस फिर गए इसके अंदर। अभी और बोल्ट हम लगाएंगे इसको, लंबा बोल्ट लगेंगे, लगा के फुल टाइट करेंगे। तो फाइनल हो गया, व्हील लग गए इसके, व्हील उतार रहे हैं इसको अब ना। गाड़ी की फाइनल हो गई गाड़ी। अब तो नीचे से चेकिंग करेंगे इसकी। तो इसके ना पहले मूस फिरा हुआ था, तो ये मूस फिरा हुआ भी स्लिप है इसके अंदर ना। हम अब इसको ना हम आर पार करेंगे इसके ग्राइंडर की मदद से इसको ना। ये कट मारे तो यहाँ से पेचकस से इसको ना जगह को खाली करेंगे, ये पीस हटाएंगे यहाँ से। और ये जी नट बोल्ट हैं, पहले बोल्ट डालेंगे इसके अंदर और आगे इसको नट लगा के ना इसको कसाई मार देंगे। क्योंकि नट बोल्ट कोई सस्पेंशन के हिसाब से ना, कोई हल्का सा कोई नट बोल्ट स्लिप हो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे ना। तो इस वजह ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ये देखो ना फुल कसाई लग गई है। और ये चाबी निकालेंगे हम इसके अंदर से। चाबी निकाल के तो ये ना पीस दोबारा बंद कर देंगे, बंद करके सिलिकॉन लगा देंगे ऊपर, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए इसके अंदर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बिन आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके आपको।